लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को केओस सिटी लॉर्ड वर्ल्ड क्लैन से बचाकर ले आए थे, जिसके बाद उन्होंने मैक्स को बताया था कि जो टोकन उसे मिला है वो मैक्स अपने मास्टर सीनियर मंकी को दे दे, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत है और मैक्स उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसके लिए टोकन का इंतज़ाम वो कर देंगे। तो मैक्स इसके लिए मान गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्स में मैक्स और मंकी सीनियर एक पेड़ के नीचे बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहां मैक्स मंकी सीनियर को अपने आइस प्रिजन की सारी कहानी बताता है। साथ ही वो उन्हें बीस्ट गॉड टोकन भी दे देता है, जिसे देखकर मंकी सीनियर बहुत ही हैरान थे और वो मैक्स की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ना केवल तुमने आइस प्रिजन के एक एरिया के रूलर को हराया, बल्कि तुम वॉल्फ क्लैन से ये बीस्ट गॉड टोकन भी छीनने में कामयाब हो गए। पर ये तुम्हारा टोकन है, इसे मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इससे तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस पे मैक्स कहता है कि आप मेरे टीचर हो और आप ही इसे रखो, क्योंकि केओस सिटी लॉर्ड यानी मेरे मास्टर ने ये वादा करा था कि वो ह्यूमंस के लीडर से ये बात करेंगे कि मुझे वॉल्फ क्लैन से खतरा है, ताकि ह्यूमंस के लीडर मुझे वो बीस्ट गॉड टोकन दे दे। इस पे मंकी सीनियर कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना के बिल्कुल भी गलती नहीं करी है, तुम पक्का फ्यूचर में बहुत कामयाब होगे। आगे मैक्स केओस सिटी लॉर्ड के पास जाता है, जो मैक्स को बीस्ट गॉड टोकन दे देते हैं जो उन्होंने अरेंज कर लिया था, जिसके बाद मैक्स मंकी सीनियर के साथ उस जगह पर जाने लगता है जहां पर इस टोकन का इस्तेमाल हो सकता था। जहां जाने के लिए वो दोनों एक टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करने वाले थे। तो वहाँ आसपास बैठे लोग जब उन दोनों को उस गेट की तरफ जाता देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये इस सीनियर मंकी के साथ कौन है, क्या ये इसका स्टूडेंट है? पर इसका ऑरा तो बहुत ही स्ट्रांग है। जिसके बाद वो लोग मैक्स की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वही मैक्स है। इस पे मंकी सीनियर और मैक्स तुरंत तो रिएक्ट नहीं करते, पर जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके एक दूसरी जगह आ जाते हैं तब वो दोनों इस पे हंसने लगते हैं। साथ ही मंकी सीनियर मैक्स से कहते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हो। इस पे मैक्स कहता है कि फेमस होने के साथ साथ मेरे दुश्मन भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मंकी सीनियर कहते हैं कि ऐसा तो होता ही है। आगे मैक्स मंकी सीनियर से कहता है कि मेरे पास एक लाइट की स्पीड से 80 गुना तेज स्पेस क्राफ्ट था, पर वो अभी ठीक नहीं है, इसलिए पता नहीं हम आगे का सफ़र कैसे तय करेंगे। इस पे मंकी सीनियर कहते हैं कि मेरे पास लाइट की स्पीड से 90 गुना तेज चलने वाला स्पेस क्राफ्ट है। अब सीनियर मंकी स्पेस क्राफ्ट बाहर निकालते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जाते समय मैक्स वो थर्ड मेटल प्लेट को सीख रहा था जो उसे आइस प्रिजन से मिली थी। तभी थोड़े समय बाद मंकी सीनियर मैक्स से कहते हैं कि हम उस गैलेक्सी में पहुँचने वाले हैं जिस गैलेक्सी में ये टोकन इस्तेमाल हो सकता है। तो मैक्स उस गैलेक्सी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो एक मोर के पंख की तरह काफ़ी सुंदर थी और उसका डायमीटर 160 मिलियन लाइट ईयर्स था। अब 3 महीने बाद वो लोग उस गैलेक्सी के अंदर आ जाते हैं, जिसका नाम एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट टेरिटरी था, जिसमें अजीब से भवंडर थे। जिसके बारे में बताते हुए मंकी सीनियर कहता है कि मैंने सुना है कि ये डार्क ग्रे कलर के टोर्नाडो एक यूनिवर्स लेवल के बंदे को भी मार सकते हैं। अब वो दोनों उन टोर्नाडो से बच के आगे जाने लगते हैं, पर उन्हें उस टोकन को इस्तेमाल करने की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। तो मैक्स अपना टोकन निकाल कर उसे चेक करता है और उसमें एकदम से एग्जैक्ट लोकेशन दिखने लगती है। जिसके बाद वो उसी तरफ जाने लगते हैं, जहां उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिखता, पर अचानक से वो जैसे ही अपने शिप से बाहर आते हैं तो वो दोनों किसी और जगह पहुंच जाते हैं, जो जगह काफ़ी सुंदर दिख रही थी और वहाँ बहुत बड़ी रिवर भी थी। पर मैक्स का वहाँ पर सर घूम रहा था, जिसकी वजह उसे समझ नहीं आती। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कोई है, तो वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक लेडी आती है जो उनसे कहती है कि तुम बहुत जल्दी सावधान हो गए हो। तभी वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ मैक्स उसे देखकर हैरान होते हुए मंकी सीनियर से कहता है कि ये यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर है। इस पे मंकी सीनियर भी बोलते हैं कि इसका ऑरा कमाल का है, मैं तो पता भी नहीं लगा पाया कि ये हमारे पीछे है।
तभी वो लेडी उन दोनों से कहती है कि मैं एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट की गाइड हूँ, इसलिए अगर तुम्हारे पास बीस्ट गॉड टोकन है तो उसे जल्दी से बाहर निकाल लो, पर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस जगह पर बिना परमिशन के घुसने की सज़ा बस मौत है। तो उसे गुस्से में देखकर वो दोनों अपना टोकन बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो लेडी उन दोनों को अपने पीछे चलने को कहती है। तभी आसमान की तरफ देखते हुए मंकी सीनियर कहता है कि क्या ये लेजेंडरी 5 कलर ऑरोरा लेक है। इस पे वो लेडी कहती है कि तुम्हारी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, ये वही है। इसका डायमीटर 10 लाइट ईयर है और इसकी ताकत बाउंडलेस है। साथ ही ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम ट्रेजर है, क्योंकि सिर्फ एक ऑरोरा बीम के गिरने से एक यूनिवर्स लेवल का बंदा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो सकता है। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि अब तुम आइलैंड के अंदर चले जाओ। इस पे मैक्स कहता है कि कौन सा आइलैंड, हमें तो कोई आइलैंड नहीं दिख रहा। इस पे वो लेडी इशारा करते हुए कहती है कि वो आइलैंड उस तरफ उन ऑरोरा बीम्स के बीचों बीच है। इस पे मंकी सीनियर कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा कि ये बीम्स बहुत ही खतरनाक है और अभी तुम बोल रही हो कि वो आइलैंड ही बीम्स के बीचों बीच है, तो हम वहाँ कैसे जाएंगे। इस पे वो लेडी कहती है कि ये बीम्स अपने लोगों को पहचान लेती है, इसलिए तुम्हें अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मंकी सीनियर मैक्स को वहीं रोकते हुए सबसे पहले उस गाइड के साथ आगे जाते हैं और सब कुछ सेफ पाने के बाद मैक्स को भी वहां बुला लेते हैं। अब वो दोनों एक साथ ऑरोरा लेक के बीचों बीच एक आइलैंड को देखते हैं, जहां पहुंचने पर वो गाइड कहती है कि ये जीजिंग आइलैंड है और ये उन लोगों का घर है जिनके पास टोकन है। तो मैक्स आसपास देखने पर महसूस करता है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं। तभी वो लेडी बोलती है कि तुम एक बात याद रखना कि इस जगह पर किसी भी पर्सन को मारना फोरबिडन है। साथ ही तुम प्राइवेट रेजिडेंट और प्रॉपर्टी पर कब्जा भी नहीं कर सकते, वरना तुम्हें ऑरोरा बीम्स पनिश करेगी। इसलिए तुम आइलैंड मास्टर से मिलने के बाद एक खाली ज़मीन पर अपना रेजिडेंस बना सकते हो। अब वो दोनों को आइलैंड मास्टर के पैलेस के सामने ले जाती है और वहाँ पहुँचने पर कहती है कि तुम दोनों इसके अंदर चले जाओ और अब से तुम्हें असली एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ कि ये आइलैंड मास्टर का पैलेस है, जिसे 3 एंसेस्ट्रल गॉड रोटेशन में प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही इसे 8 बीस्ट गॉड प्रोटेक्ट करते हैं और उनके नीचे और भी कई सारे लेवल्स के गार्ड हैं। और तुम्हें अब अपने इस टोकन के ट्रेजर के बारे में आइलैंड मास्टर ही बताएंगे। अब वो उन दोनों को अलविदा कहकर पैलेस के अंदर जाने को कह देती है, जहाँ पैलेस के पास पहुँचने के बाद वो अचानक से आइलैंड मास्टर की कुर्सी के पास खींचे चले जाते हैं, जहाँ आइलैंड मास्टर बैठा था, जो एक ड्रैगन था। अब वो ड्रैगन उन दोनों से कहता है कि अच्छा तुम वो दोनों हो जो जीजिंग आइलैंड पर नए आए हो। अब मैं तुम्हें हेरिटेज साइट, ट्रेजर साइट और सीक्रेट साइट का एक्सेस दे रहा हूँ। साथ ही तुम एक ग्लोरी वर्ल्ड नाम की जगह पर भी जा पाओगे। अब वो उन दोनों को एक अंगूठी दे देता है ताकि वो अंगूठी उन्हें उस जगह पर पहुँचने में मदद करे। साथ ही वो उन्हें बताता है कि इस पैलेस के बाहर 3 वाटर चैनल्स हैं जो एक्चुअली में टेलीपोर्टेशन का काम करते हैं, जो तुम्हें इन तीनों साइट्स पर लेकर जाएंगे। जहाँ हेरिटेज साइट एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें बीस्ट गॉड की पावर सिखाई जाएंगी, जिसमें 7 लेवल्स हैं और तुम्हें 7 क्लियर करने होंगे। और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा भी सीखना है तो तुम यहाँ पॉइंट्स कमा के सीख सकते हो। ये सुन के मैक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे मैक्स हेरिटेज साइट में जाके लेवल 3 तक पहुँच जाता है, जिसके बाद वो हमें बताता है कि सीनियर मंकी भी हेरिटेज साइट में गए थे, जहाँ जाने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका ब्रेक थ्रू होने वाला है, इसलिए वो एकांत में ट्रेनिंग करने चले गए हैं। और मैं जब इस जगह में घूम रहा था तब मुझे होंग अलायंस की एक नई दोस्त मिल गई जिसका नाम रेन किंग था। इसके बाद मैक्स उस आइलैंड की एक जगह पर घूमने लगता है जहाँ पर पास्ट में कई बड़े बड़े कल्टीवेटर्स आया करते थे और शायद वहाँ पर उनके ट्रेजर होने की संभावना थी। अब वहाँ पहुँचने के बाद रेन किंग मैक्स से कहती है कि हमारा ट्रेजर ढूंढना इतना आसान नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर सीनियर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है और हमें पता भी नहीं कि हम अचानक से किस ट्रैप में फंस जाएंगे। तभी हमें एक कल्टीवेटर पीछे धकेल देता है जो कि ह्यूमन से नफरत करता था, जिसके बाद वो उनके सामने आकर उनकी इंसल्ट करने लगता है, जिससे मैक्स को गुस्सा आ रहा था। पर वो यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर था, जिसकी वजह से रेन किंग मैक्स को लड़ने से रोकती है। साथ ही वो मैक्स से कहती है कि ये यहाँ पर बहुत समय से रह रहा होगा, इसलिए इसे यहाँ के रूल्स भी पता होंगे, तो तुम्हें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैक्स पीछे नहीं हटता और उसके पास जाते हुए कहता है कि भले ही ये यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर है, पर इसे दूसरों को बुली करने का हक नहीं है। ये सुन के वो कल्टीवेटर मैक्स से बोलता है कि तुम जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की। ये बोलते हुए वो मैक्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था, तो मैक्स अपना वो बॉम्ब बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उस कल्टीवेटर को भी ख़त्म कर सकता था। तो ये देखकर आसपास खड़े लोग उस कल्टीवेटर का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। इधर फॉक्स क्लैन में भी मैक्स की लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ उस कल्टीवेटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो जानता था कि इस बॉम्ब से वो खुद भी मर जाएगा, इसलिए वो बोलता है कि इस जगह से बाहर निकलने के बाद तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मैक्स उस आइलैंड के ग्लोरी वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर पहले से भी काफ़ी कल्टीवेटर्स थे, जिनमें से कुछ लोग होंग अलायंस के लोगों को नीचे की नज़र से देखते थे। तभी मैक्स उस जगह पर अपना नाम लिखवाने आ जाता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो मन में सोच रहा था कि ये ग्लोरी वर्ल्ड एक वर्चुअल स्पेस है, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स से बहुत ही बेकार और छोटा है, और यहाँ पर बीस्ट गॉड टोकन होल्ड करने वाले काफ़ी लोग आते हैं, जिन्होंने पहले से ग्रुप बना रखे हैं। अब उस ग्लोरी वर्ल्ड में नए लोगों का नाम शो होने लगता है, जहां मैक्स ने अपना नाम ब्लेड रिवर किंग लिख दिया था, जिस नाम से वो बहुत फेमस है। तो उस नाम को देखकर वहां सभी चौंक जाते हैं, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।